ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली कुछ एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। स्टोरी में आपको कुछ न्यू चेहरे देखने को मिलेंगे। अगर हम रीसेंट एपिसोड की बात करें तो जिस तरह से सिहान उस लड़की को बचाता है, उसकी फैमिली को, उसके भाई को और फिर इल्हाम को लेके वहाँ से निकलता है। अगर इस सब के बारे में बात की जाए तो अव्वल तो जिस तरह से सिहान उस लड़के को जाके उसके सामने एक वैलिड बात रखता है, पॉइंट रखता है कि तुम उससे निकाह करो, लेकिन वो नहीं करता। अब यहाँ पे उस वक़्त तक सिहान को भी नहीं पता होता कि ये लाला का बेटा है और ड्रामे के अंदर भी इस तरह से नहीं दिखाया गया होता कि ये कहीं से भी पीछे लाला के साथ इसका कोई लिंक होता है। ये अपने बाप का ही मैं मतलब पैसा वसूल करने आया हूँ, इस तरह करके स्टोरी के अंदर दिखाते हैं। खैर यहाँ पे सिहान से हो जाता है मर्डर और वो वहाँ से भागता, छुपता-छुपाता आ जाता है गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस आके पहले तो इल्हाम इस बात को नहीं समझती, उससे ज़िद शुरू कर देती है कि नहीं अभी हम नहीं जाएँगे। लेकिन वो वहाँ से उन दोनों को लेके उसके बहन-भाई जो होते हैं रानिया और वज़ीर उनको और फिर इल्हाम को लेके वहाँ से निकल आते हैं। अब जब वहाँ से निकलते हैं तो फिर रास्ते में वो लोग इनको सर्च कर रहे होते हैं। उनको आई डोंट नो कहाँ से वो सिहान को जानते हैं, लेकिन वो पिक्चर्स दिखा-दिखा के सोशल पॉइंट्स पे उसको सर्च कर रहे होते हैं, लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आपने इस लड़के को तो नहीं देखा। अब यहाँ पे सिहान वहाँ से निकल आता है और रास्ते में आके जब देखता है कि रानिया की तबीयत ठीक नहीं, वो नहीं मज़ीद चल सकती, तो वो ज़करिया को फ़ोन करता है कि मैं अपनी करंट लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम यहाँ पे गाड़ी भेजो। ज़करिया हेल्प करता है, सवाल पूछने की भी कोशिश करता है, लेकिन बस वो ये कह के बंद कर देता है कॉल कि तुम मुझे इस वक़्त गाड़ी भेजो। वो आ जाते हैं कराची और यहाँ पे वो समझते हैं कि अब हम सेफ हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि इन नियर फ्यूचर वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फँसने वाले हैं। सिहान अपने साथ वज़ीर को ले जाता है और इल्हाम अपने पास रख लेती है रानिया को। क्यों? क्योंकि उन दोनों का एक जगह रहना फिर उस तरह से सेफ नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी एक इंसान को एक के बारे में पता चल जाए, तो फिर दूसरे तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं है कि वो इसके साथ ही होगा, इसलिए सिहान उसको वहाँ से ले जाता है। अब यहाँ पे वो पूछने की बहुत कोशिश करता है ज़करिया सिहान से कि क्या हुआ है, लेकिन वो नहीं बताता और लाला भी इस एपिसोड के अंदर जिस तरह से दिखाया गया था ये सीन कि लाला काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेस्ड होता है। ज़ाहिर है एक इंसान के लिए उसके जवान बेटे की मौत एक्सेप्ट करना कोई आसान चीज़ नहीं होता। लाला यहाँ पे ज़िद करता है कि मैं अपने बेटे का जनाज़ा उस वक़्त तक नहीं उठाने दूँगा, जब तक मैं उसके कातिल को ना मार दूँ। तो वहाँ पे कबीले के लोग आके उसे कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे मैयत को तकलीफ़ हो रही है और वहाँ पे अंदर उसकी माँ भी अपने बेटे की मैयत को देख के काफ़ी रो रही है, तो ये सब आसान नहीं है। आप एक काम करें, हम आपके साथ आपके इस काम में शरीक होंगे क्योंकि ये हमारे कबीले का जवान था जिसका कत्ल किया गया है। तो आप इस वक़्त इस जनाज़े को उठाने दें। काफ़ी मिन्नतें करते हैं लेकिन बाद में लाला मान जाता है और उसका जनाज़ा उठाते हैं। अब ज़करिया सारे दिन की रिपोर्ट देता है जब उसके वालिद को, सिहान के वालिद को, तो वहाँ पे वो ये भी बताता है कि उसके बेटे का इस तरह से किसी ने मर्डर कर दिया और हमें वहाँ पे ताज़ियत के लिए जाना होगा। अब जो उससे नेक्स्ट एपिसोड होती है, उसमें सिहान और वज़ीर बैठ के बातें कर रहे होते हैं और चंदा आ जाती है। चंदा ये बात सुन लेती है कि सिहान की जान को खतरा है, बहुत कोशिश करती है पूछने की लेकिन वो नहीं बताता। अब चंदा के घर पे छोड़ता है वो वज़ीर को ताकि किसी को किसी किस्म का कोई शक ना हो और फिर खुद जाता है दूसरे दिन उठ के वहाँ पे एलिफ के घर रानिया से मिलने, उनकी हैरियत पूछने और वहाँ पे जिस तरह से वो सीन होता है कि वो अपने बारे में बता रही होती है इल्हाम रानिया को, तो पीछे खड़ा सिहान सब कुछ सुन लेता है क्योंकि उसको लगता है और स्टोरी में भी इस तरह से दिखाया गया था कि हर जगह इल्हाम कसूरवार थी। अपनी माँ के साथ वो बात नहीं करती, बहन के साथ उसकी टसल चल रही होती है, तो इस तरह से ये दिखाया गया था स्टोरी के अंदर। अब जब सिहान उससे उसकी स्टोरी सुनता है, पीछे खड़ा होकर बेशक सुनता है, लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं ठीक भी होता है। ज़रूरी नहीं कि जो गलत इंसान है वो हर जगह ही गलत हो, कहीं न कहीं वो ठीक भी होता है। अब वो उससे पूछता है कि ये सब तुमने मुझे कभी नहीं बताया, तो कहती मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती थी क्योंकि जितनी भी गवाहियाँ थी एलिफ की डेथ की वो सारी तुम्हारे खिलाफ जाती थी और फिर मैं इस सारी सिचुएशन में मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। वहाँ पे फिर वो बैठ के अपने बारे में बताती है, अपनी माँ के, अपनी बहन के बारे में बताती है। सिहान काफ़ी देर तक उनके घर रुकता है और इस तरह से ये सारा सीन होता है। फिर रानिया लोगों को फेस करने से डरती है कि मैं अब कैसे इन लोगों को फेस करूँगी, तो वो उसको आगे कहती है कि नहीं, तुमने लोगों को फेस करना है और तुम मेरे साथ का रेस्टोरेंट चाहोगी, वहाँ पे जाके कुछ इस तरह से काम सँभालने की बातें करती हैं। अब जो लाला होता है, वो अपने बेटे की डेथ की वज़ह से इतना डिप्रेस्ड होता है कि उसके सर पे खून सवार होता है कि मैं बदला लिए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं सब मतलब उसने अपनी ज़िंदगी का ये मकसद बना लिया है कि मैं अपने बेटे का बदला ज़रूर लूँगा और अपने बंदे लगा दिए हैं इस काम के पीछे कि कहीं से भी कातिल का पता चलाया जाए। अब गेस्ट हाउस छोड़ चुके हैं रानिया और वज़ीर, तो उन तक किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही क्योंकि उसके बंदों ने, लाला के बंदों ने उसको बताया कि वो लड़की और उसका भाई गेस्ट हाउस में नहीं है। पहले लाला अपने
मैनेजर जो होता है उससे, बहराम उससे पूछता है कि सब कुछ मुझे बताओ, क्या क्या हुआ था। जब वो सारी डिटेल्स बताता है तो पता चलता है, अभी लाला को इस हकीकत का नहीं पता कि गलती उसके बेटे की भी थी। तो लाला फिर जब सारी सिचुएशन सुनता है तो वो फिर से कहता है कि मुझे उसका कातिल चाहिए। अब यहाँ पे गाइस नेक्स्ट वो जो उससे अगला सीन होता है, लाला वहाँ पे चीख रहा होता है, जो लाला के सीन है मैं वो बता रही हूँ। तो फिर गाजी यूसुफ जब उसको पता चलता है कि मतलब गेस्ट हाउस पे भी किसी किस्म की कोई उनकी हरकत नहीं है, क्योंकि वज़ीर और उसकी बहन वहाँ पे नहीं होती, तो ज़करिया बता देता है गाजी यूसुफ को कि वो लड़की लड़का वहाँ पे नहीं है, लड़की इल्हाम के घर है और लड़के को सेहान के ही ले गया। तो वो भी कुछ नहीं बता रहे होते, जहाँ पे वो जो लोग होते हैं गेस्ट हाउस के अराउंड उनको भी कुछ नहीं पता होता कि क्या हुआ था, क्यों ये लोग यहाँ से गए हैं। तो अभी तक जब वो वहाँ पे ताज़ियत के लिए जाना चाह रहे होते हैं, गाज़ी यूसुफ को कुछ पता नहीं होता कि जो मर्डर हुआ है वो उसके अपने बेटे के हाथों हुआ है। अब वहाँ पे ज़करिया कहता है कि हमें उसके बेटे का अफ़सोस करने जाना चाहिए लाला के पास, तो ये लोग जाते हैं। वहाँ पे बेशक इनकी जितनी भी दुश्मनी थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो एक-दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं। गाज़ी यूसुफ उसके बेटे की ताज़ियत करता है, अफ़सोस करता है और फिर कहता है कि अगर किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हुई तो मुझे भी बताना, मैं मतलब क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो गाज़ी यूसुफ को वो कहता है कि अभी मेरे अंदर दम है, जब दम ना रहा तो बताऊँगा कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। तो ख़ैर वो वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करता है। अब लास्ट पे ये सीन था कि इल्हाम होती है अपने रेस्टोरेंट में और वहाँ पे सेहान भी होता है। तो अपने कुछ काम निपटा के सेहान के पास आती है और फिर सेहान उसको कहता है कि कल बर्थडे है। अब एलिफ को ऐसा लगता है कि ये उसके बर्थडे का कह रहा है, लेकिन उसको एलिफ नहीं, सॉरी इल्हाम नहीं, एलिफ याद होती है। तो वो कहता है कि एलिफ का बर्थडे है कल। तो एकदम से उसका चेहरा थोड़ा हो जाता है कि ये एलिफ के बारे में कह रहा था, उसको लगता है कि शायद मेरे लिए। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो रीसेंट रिव्यू था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इल्हाम किसी हद तक इंटरेस्टेड होने जा रही थी, जो रीसेंट एपिसोड्स थी। ये अभी तक एलिफ को उस तरह से नहीं बुला पाया था। अब जो सीन होता है वो वहाँ पे उसको कहता है कि कल एलिफ का बर्थडे है, तो क्या तुम एक दिन के लिए एलिफ बन सकती हो। तो उसके अंदर जो उम्मीद होती है कि शायद से हान उसको पसंद करता है या उसके साथ थोड़ा फ्रैंक है, तो इनके दरमियान कुछ इस तरह का है, लेकिन वो फिर उस वक्त टूट जाती है। और जो नेक्स्ट एपिसोड है वहाँ पे अब इनके दरमियान फाइनली लव की बॉन्डिंग स्टार्ट होने जा रही है। वो जो बर्थडे होता है एलिफ और इल्हाम का, वहाँ पे इल्हाम एलिफ बन के आती है। तो ब्लू साड़ी में वो बहुत प्यारी लग रही होती है और सेहान को भी एकदम ऐसा लगता है कि एलिफ दुनिया में वापस आ गई है, वही आंखें वही चेहरा। तो इस तरह से वो कहता है कि कल मैं एलिफ से मिला, वही चेहरा वही आंखें, लेकिन वो एलिफ नहीं थी, वो इल्हाम थी। और इल्हाम के लिए ये बात काफ़ी तकलीफ दे होती है कि वो अभी तक एलिफ में इतना मतलब उसको सोचता है, उसको इतना चाहता है कि उसको मैं नज़र नहीं आई। बेशक इनकी सेम फेस फिगर्स इनके एक जैसे हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में गाजी यूसुफ को भी पता चल जाता है कि जो मर्डर लाला के बेटे का हुआ है वो उसके बेटे यानी सेहान ने किया है। तो वो अपने बेटे को कहता है कि तुम्हें पता है तुमने किस इंसान का कत्ल किया है, जिसका तुमने कत्ल किया है वो लाला का बेटा वलीद खान था, अब तुम्हारी जान को खतरा है। सेहान यहाँ पे किसी किस्म के खतरे से नहीं डरता, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग भी, और यहाँ पे अगर हक के तौर पे भी देखा जाए तो सेहान अपनी जगह जायज़ है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। एक लड़का जिसने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी। बदतमीज़ी भी पहले उस लड़के ने खुद की थी, तभी उसको थप्पड़ लगा और फिर उसने उसको अपनी ज़्यादती का निशाना बनाया। तो यहाँ पे सिहान ने बिल्कुल ठीक किया। अव्वल तो जाकर उसके सामने एक वैलिड पॉइंट रखता है, जब उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मान जाता है पहले इस बात के डर से कि उसके हाथ में उसका पिस्टल होता है, लेकिन फिर उससे झगड़ा करता है, हाथापाई शुरू करता है, तो मीनवाइल उसको लग जाती है गोली। तो यहाँ पे सिहान इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरी तरफ जो एलिफ की बहन होती है वो इस सारे सदमे से बाहर नहीं निकल रही होती कि इल्हाम को छोड़ के एलिफ जो कि मर चुकी है, सेहान अभी तक उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो सेहान प्यार तो करने लगता है ना इल्हाम से भी, तो इसलिए वो फिर यहाँ पे उसको प्रपोज कर देता है। जो वो इस तरह से उदास बैठी होती है, बिल्कुल ही एक अचानक सीन होता है उनका, तो अचानक से ही वो उसको सरप्राइज कर देता है प्रपोज करके। अब जो लाला है उसको भी एक क्लू मिल जाता है, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसको पता चल जाता है कि मेरे बेटे का कत्ल सेहान यूसुफ ने किया है। तो अब लाला को ये लगेगा कि शायद इसकी मेरे बेटे से दुश्मनी थी, या गाजी यूसुफ मुझसे दुश्मनी पालने के लिए या मुझसे बदला लेने के लिए उसने ये सारी प्लानिंग की। तो अभी सेहान की जान को बहुत खतरा है। अब यहाँ पे उसका बाप भी क्या आता है कि अगर किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना,
जब उसकी ताज़ियत पे जाता है। तो अब उसको तो नहीं पता था ना कि ये मेरे बेटे ने ही कत्ल किया है, तो हो सकता है कि वो एज़ अ हेल्प कहे कि मुझे मतलब अपना बेटा मेरे हवाले कर दो। तो अब देखते हैं स्टोरी आगे किस तरह से जाती है। इल्हाम को भी प्रपोज़ कर दिया है सेहान ने, और दूसरी तरफ रानिया और वज़ीर की जान भी खतरे में है। सेहान की अपनी जान खतरे में है, लाला उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, और गाज़ी यूसुफ़ जो कि अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है, वो अपने बेटे को इस सारी सिचुएशन में कैसे बचाता है। ये सब होने जा रहा है न्यू एपिसोड्स में जो आएँगी, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको नए-नए चेहरे को देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इल्हाम जो कि बिल्कुल दुश्मन बनी फिरी थी सेहान की, वो अब एक नए चेहरे के साथ आपको देखने को मिलेगी, एक-दूसरे से प्यार करते हुए मिलेंगे आपको। तो इस तरह से फिर लाला और फिर जो गाज़ी यूसुफ़ है जिसने पहले ऑफ़र की थी कि मेरी हेल्प की चाहिए हो ज़रूरत तो फिर मुझे बताना, तो वो भी अब अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ पे एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाएगा। तो इस तरह से न्यू-न्यू चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं न्यू रिव्यू के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।